हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। जामिया एमबीए फुल टाइम, एमबीए आईबी, एंटरप्रेन्योरशिप में फैमिली बिजनेस इंट्रेंस एग्ज़ाम का एक कंबाइंड रिजल्ट है और ये लिस्ट रिज़ल्ट आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और रिपोर्टिंग जो डेट आपको दी गई है 22 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स अप टू 26 तक जो है ये जुलाई तक जो है आपका GD एंड PI होगा। और जो रिपोर्टिंग जो आपको टाइम दिया गया वो 9 AM दिया गया है। और जैसे फर्स्ट 22 में सीरियल नंबर 1106 जो आपका रिज़ल्ट भी आया है ना, ये सीरियल नंबर वाइज है। कुछ बच्चों को एक डाउट रहता है कि अगर मेरा फर्स्ट पेज पे है तो बच्चे ये समझते मैं टॉप 10 में हूँ या टॉप 100 में हूँ या टॉप 20 में हूँ। तो ये जो पहला रिज़ल्ट आता है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आपने स्कोर किया है उससे कोई मैटर नहीं करता, ये सीरियल नंबर वाइज आपका रिज़ल्ट आता है। इसके बाद जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, दैट मीन्स GD PI के बाद उसके मार्क्स ऐड करके और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने स्कोर किया है वो, इन दोनों को इसको ऐड करने के बाद आपका मेरिट वाइज जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। अभी जो है ये सीरियल नंबर वाइज है, तो फाइनल रिज़ल्ट जब भी आता है वो मेरिट वाइज आता है। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन 1 to 9, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रीड वेरी केयरफुली, क्योंकि बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, क्या ले जाना है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ माइन्यूट चेंजेस भी अगर होती है तो आप इसे एक बार केयरफुली रीड कर लें। और यू शुड मेक ए चेक लिस्ट, आप चेक लिस्ट बना लें जब आप फाइनल जिस दिन आपका रिपोर्टिंग डेट है जब आप जाते हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करना चाहिए। और सिर्फ रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको ये दिया जाता है, सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, वो भी जब फाइनल एडमिशन के टाइम पे कि 1 मंथ के अंदर हम जो है इस रिज़ल्ट को जो हम सबमिट कर देंगे। अदरवाइज़ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसे जल्दी से प्रिपेयर करवा लें और उसे एक्यूमुलेट कर लें किसी भी तरह से, जैसे भी हो, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लिया है। और आई थिंक इस साल 530 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। और जब देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जब होता है, जब टफ़ होता है तो ये नंबर बड़ा होता है। जैसे लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा, लास्ट ईयर 513 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया था, इस साल जो है 530 है। तो ये रिज़ल्ट है, आप देख पा रहे होंगे। मैं दोबारा से कहूँगा, ये सीरियल नंबर वाइज आपको जो है वो रिज़ल्ट दिया गया है। और कट ऑफ की जो कैलकुलेशन मैंने की है वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। और GD PI से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ जैसे कुछ वीडियोस हम लोगों ने शूट किया है, उसको आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप उसे ज़रूर देख लें। लाइक ड्रेस कोड क्या होगा बॉयज़ एंड गर्ल्स, और GD के कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी जो है वो मेंशन किए हुए हैं, उसको भी आप ज़रूर देख लें। और PI का कुछ जो है सीन हम लोगों ने से रिकॉर्ड किया है वो भी आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, 11 AM ऑनवर्ड्स क्लासेस होंगी। कल फर्स्ट क्लास में हम लोग ड्रेस कोड से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। जो PI प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। GD के कुछ टॉपिक हम आपको देंगे। तो कल 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना नाम टाइप करना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। फर्दर जो उसकी जो आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो इस तरह से जो है आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं GD एंड PI के लिए, क्योंकि GD PI अब यहाँ से एक मेजर रोल प्ले करेगा। 30 मार्क्स होता है GD एंड PI का, 10 मार्क्स का आपका GD होता है, 20 मार्क्स का आपका PI होता है। अब यहाँ से ये चीज़ें ये आपको जो स्कोर करना है 30 मार्क्स में, आप ट्राई टू स्कोर बेटर मार्क्स। जैसे इन जनरल GD में और PI में एवरेज स्कोर 15 होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका स्कोर अगर 20+ अगर बनता है तो ये आपके लिए बेटर स्कोर होगा। और जो लोग बिल्कुल बॉटम पे हैं उनको तो स्कोर डेफिनेटली बेटर करना ही चाहिए, अदरवाइज़ उनको EF भी मिल जाएगा या I भी मिल जाएगा। MBA फुल टाइम के लिए जो लोग बॉटम पे हैं उनको 25 के अप्रॉक्स उनको जो है स्कोर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से जो है डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, जो लोग बॉटम पे उनको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो मैं इसका ये बता दूं, जैसे जो कट ऑफ मैंने बताया है अभी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कट ऑफ कितना है। तो कट ऑफ्स में जो होता है और जो हाईएस्ट होता है उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं 15 मार्क्स के ही डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं। जो मैंने कैलकुलेशन किया है, अभी तक मेरी जितनी स्टूडेंट से बात हुई है, इसी वजह से ये वीडियो भी मैं लेट शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डेटा होना चाहिए जिन बच्चों से का सिलेक्शन हुआ है। जितना ज़्यादा डेटा रहेगा उतना एक्यूरेसी जो है वो बेटर होगी। तो अभी मेरे सफिशिएंट स्टूडेंट से मेरी बात हो चुकी है। तो इफ़ आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम OBC का जो कट ऑफ गया है 30, देखिए 5 मार्क्स का प्लस माइनस आप लेकर के चलेंगे। मैंने जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम भी मैंने कहा था 5 मार्क्स प्लस माइनस होगा। हालांकि इनफैक्ट जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट उसी के आसपास ऑसोलेट कर रहा है। वी कैन से 100% एक्यूरेसी हमारे जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था उसकी एक्यूरेसी आप मान सकते हैं।
तो जैसे किसी स्टूडेंट से मैंने पूछा मुस्लिम ओबीसी है 30 स्कोर किया, उसका लिस्ट में नाम है, तो उसको हो सकता है कैलकुलेशन करने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो 2-3 मार्क्स का जो है प्लस माइनस हो, मतलब हो सकता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ प्लस माइनस 5 मार्क्स आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं सर मेरा तो 30 है, मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। तो कुछ इश्यूज़ ये भी होता है कि कभी कैटेगरी बच्चों ने गलत फिल कर दी है, या कभी कोई ओएमआर शीट में कुछ उनको प्रॉब्लम हो गई, रोल नंबर वगैरह फिल करने में कुछ दिक्कत हो गई है, तो इस तरह की गलती कभी कभी हो जाती है, उसकी वजह से भी लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो ये एक अलग मैटर है। तो मुस्लिम ओबीसी 30 एंड अबव जिन्होंने स्कोर किया उनका नाम डेफिनेटली लिस्ट में होना चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम का इस साल जो कट ऑफ गया है वैसे 35 से कम ही गया है। अभी जस्ट एक बच्चे से मेरी बात हुई है, आई थिंक ही स्कोर 32 मार्क्स, तो 32 मार्क्स उसने स्कोर किया है। 32 तो उसका नाम है लिस्ट में, तो हम 35 मान सकते हैं कि मुस्लिम का जो 35 कट ऑफ गया है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम वीमेन की अगर हम बात करते हैं तो ये गया है 32, तो ये मुस्लिम वीमेन का कट ऑफ है। और जनरल की बात कर लेते हैं, जनरल का कट ऑफ इस बार लिटिल बिट जो है वो हाई गया है, ये 45 गया है। 45 एंड अबव जनरल स्टूडेंट जिन लोगों ने स्कोर किया है तो उनका नाम लिस्ट में है। और ये कोई बड़ा स्कोर नहीं, आउट ऑफ 170 इतना स्कोर तो करना, पेपर कितना भी टफ हो, लाइक इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन से अगर किया जा सकता था, जीके करंट अफेयर से। प्रॉब्लम ये होती है ना, बहुत से बच्चे जो होते हैं ना वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से नीचे आ जाते हैं। मैंने कई स्टूडेंट से बात की जिन्होंने अप्रॉक्स जो है 50-55 इन्होंने करेक्ट किया था, कुछ बच्चों ने 60 किया था, लेकिन ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग उससे स्कोर काफ़ी डाउन हो गए हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। कैट में भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करते हैं आपको करेक्टली करना चाहिए, गलत कभी नहीं करना चाहिए, उससे स्कोर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताया था वो, और जो एक्चुअल कट ऑफ है ये ऑलमोस्ट अगर आप चेक कर लें मेरा वीडियो देख करके तो उसी के आसपास ऑसोलेट कर रहा है। एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, मेरे पास अभी सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है, जैसे लाइक PWD जो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे हैं वो, और जम्मू एंड कश्मीर, तो ये मेरे पास अभी सफिशिएंट डेटा नहीं है, इस वजह से मैं इसे एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता। लेकिन जो मैंने प्रेडिक्शन किया था आप लोगों ने देखा भी होगा, 100% उसी के आसपास ऑसोलेट कर भी रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर का भी 28 के आसपास ही होगा, जो मैंने प्रेडिक्शन किया था 28 का, तो उसी के आसपास होना चाहिए। और PWD का 32। ये दोनों कैटेगरी ऐसी है कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैटर करता है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे कट ऑफ हाई चला जाता है, अदरवाइज स्टूडेंट्स कम हैं तो फिर वो थोड़ा सा इसकी मेरिट जो है वो लो जाती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ों पे आप लोगों को और ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे मैं बता दूं, ये जो 530 स्टूडेंट्स हैं इनको सबको मैं एक जनरल मान लूँ, लाइक मतलब मुस्लिम वीमेन जो है, जनरल कैंडिडेट, सभी को मिला करके एक एवरेज कट ऑफ अगर मैं बताऊं, इस सबका मैं एक एवरेज अगर निकालूँ, जैसे 40 मान लीजिए गया कट ऑफ मिनिमम, तो हाईएस्ट जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे बच्चों को ये होता है कि किसी बच्चे ने 60 किया, 70 किया है, ये रेयरेस्ट बच्चे होते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे, हार्डली 10 to 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे 200 स्कोर 70 और 60 इस तरह का स्कोर किया होगा। अदरवाइज जो हाईएस्ट का भी एवरेज अगर हम निकालें तो ये 55 के आसपास ऑसोलेट करेगा। हार्डली 15 to 20 मार्क्स का डिफरेंस होता है, ज़्यादातर 15 या कभी कभी तो 10 मार्क्स का भी डिफरेंस होता है। तो अब जो लोग बॉटम पे हैं इनको अगर हम ग्रुप में डिवाइड करें 40 to 45, इनको GD एंड PI में एक बेटर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। दैट मीन्स अप टू 25 मार्क्स, अप टू मैं कह रहा हूँ अप टू 25 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 30, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने बताया GD PI 30 मार्क्स कंटेन करता है, तब जा करके इनको EFB या MBIB मिलेगा। उसके बाद फिर अपग्रेड का एक ऑप्शन होता है, वो वहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है, फिर उनकी सीट जो है, अगर सीट MBA फुल टाइम में वैकेंट होती है और उन्होंने फर्स्ट चॉइस रखा है MBA फुल टाइम, तब वो अपग्रेड होकर, अदरवाइज़ फर्स्ट चॉइस में नहीं रखा है, जैसे मान लीजिए कि MBIB को आपने फर्स्ट चॉइस दिया है और आपको MBIB मिल जाता है, फिर वो अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड नहीं होता है। तो ये चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जिनका स्कोर 45 to 50 के बीच ऑसोलेट कर रहा है, अगर वो अप टू 25 ले जाते हैं तो होपफुली उनको MBA फुल टाइम मिल सकता है या MBIB मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होगी। और 50 to 55 की अगर हम बात करते हैं, इफ़ दे आर स्कोरिंग 25 के आसपास अगर स्कोर करते हैं, 20 एंड अबव स्कोर भी कर लेते हैं, तो इनको MBA फुल टाइम मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो उसके बाद इससे कम अगर किसी का स्कोर आता है तो ये भी पॉसिबिलिटीज़, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है, फिर वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में भी टाइम लगता है। तो आपके पास जो भी अभी टाइम है अच्छी तरह से आप यूटिलाइज़ करें। आज की डेट से, टुडे से आप न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दें, आप टीवी में जो डिबेट आते हैं इंग्लिश में वो आप देखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे आप काम करें, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि देखिए जामिया MBA फुल टाइम में आपको जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है, वहाँ पर आप किसी लैंग्वेज पर आप बात नहीं कर सकते। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ऑल्सो। जो भी आपके पास टाइम है आज से आप शुरू हो जाइए, गियर अप हो जाइए, अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और खूब अच्छी तरह से आप लोग इसके लिए जो है मेहनत करें। और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप उससे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो कल 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
Thank you so much for watching us. Thank you.